मार्का-ए-हक में तारीखी फतह मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और तरक्की और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वजीर आजम हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी। गवर्नर पंजाब और कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट पर हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी आमद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहले खाना से मुलाकात। मार्का-ए-हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के आज़म फर्ज शनासी को सराहा। सदर मुमलिकत भी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहले खाना से मिले। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। मार्का-ए-हक में तारीखी फतह मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा कौम का फख्र। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी तकरीब। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर दीगर शोहदा के मज़ारात पर भी फूल रखे गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों की सलामी। शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। यौम तशक्कुर के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा खानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आला हाउस में परचम कुशाई करके तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। कहा, कौम को फतह मुबारक। पाक फिज़ाही के दिलेर और जांबाज शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस KP में सब जलाली परचम लहराया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शोहदा की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। यौम तशक्कुर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहर में रैलियां। पाक फौज से यकजहती का इजहार। गिलगित चनारबाग में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई के बाद यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कहा, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से यौम तशक्कुर रैली का इनेकाद। शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। कराची में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में भी तकरीब का इनेकाद। हैदराबाद में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मुलाजमीन का भी पाक फौज से यकजहती का इजहार। बुरेवाला में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई। जिला नीलम में यौम तशक्कुर के मौके पर रैली। शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। यौम तशक्कुर पर हर कोई एक ज़बान पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। शहरी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने डेविड लेमी का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को दफ्तर ख़ारिजा के हुक्काम का तारुफ करवाया गया। मुलाकात में पाक भारत सीज़ फायर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी ख़त्म कराने में बरतानिया के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। माशी और तिजारती ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान भारत जंग बंदी पर खुशी है। सदर ट्रंप अमन साज हैं और हम अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बरकरार रहेगी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के वज़राए आज़म को अमन का रास्ता दिखाया। हमारी तवज्जो पाकिस्तान भारत बराह रास्त बातचीत पर है। अमन के रास्ते मुंतखब करने के लिए दोनों वज़राए आज़म के इक़दामात को सराहते हैं।
विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी सदर ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। अमरीकी सफीर बोली, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 जहाज गिराए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन के 14 तबक रोशन हो गए। भारत का जंगी जुनून उतर चुका। शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामना एयरबेस का दौरा, पाक फिजाइया के शाहीनों से मुलाकात और खिताब। कहा, शाहीनों ने दुश्मन का बुत पाश पाश कर दिया। कोई अब रहती दुनिया तक इस तरह के गुरूर और घमंड में मुब्तला नहीं होगा। राफेल की तबाही को मोदी कयामत तक याद रखेगा। भारत ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो फौरी जवाब मिलेगा। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर हमारा जवाब बेरहमाना होगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का स्काई न्यूज को इंटरव्यू खबरदार कर दिया कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बाइस बनेगी। भारत अंदरूनी मामला कहकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। भारत के मनफी रवैये की वजह से जंगबंदी खतरे में है। पाकिस्तान सीज फायर को अमन की बुनियाद बनाना चाहता है और तमाम तनाज़ात बशमूल कश्मीर मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, हम जंग नहीं चाहते लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। मसला कश्मीर की शमूलियत पाकिस्तान की बड़ी सिफारती फतह है। भारत हमेशा से अंदरूनी मामला करार देता रहा है। भारत का मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करना पाकिस्तान की सिफारती फतह है। भारतीय फौज कश्मीरियों को अगवा करके कत्ल करती है। जबरी गुमशुदगियां 8 दहाइयों पर मुहित मसला कश्मीर की तल्ख हकीकत हैं। लापता सिर्फ आदादो शुमार नहीं, वो वालिदैन हैं जो कि कभी वापस नहीं आए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा, बारहा मुतालबात के बावजूद मकबूजा कश्मीर में लापता अफराद का मसला मजीद संगीन होता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हजारों नामालूम और बेशनाख्त कब्रें सामने आई हैं। मकबूजा कश्मीर में तमाम इज्तिमाई कब्रों की आज़ाद गैर जानिबदार तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। बरामदात सरमायाकारी के फरोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मजबूत मईशत, महंगाई के देर पर खात्मे के लिए कोई कसर न छोड़ें। तारीखी फैसले से मईशत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुलेगी। इजलास में फैसले पर अमल दरामद के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। आइंदा माली साल के बजट पर IMF मिशन के साथ जूम पर मशावरत। वजारत खजाना और FBR टीम की मिशन को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग। अगले बजट में माशी अहदाफ मुकर्रर करने के तखमीनाजात पेश किए गए। GDP ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने का तखमीना। शरह सूद 22 से कम कर 11% कर दी गई। मिशन के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी शेयर किया गया। वफाकी काबीना के इजलास में बजट की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान का पहला बॉन्ड लॉन्च कर दिया गया। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन। हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का स्टॉक मार्केट में ग्रीन सकूक बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सरमायाकारों की मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी। माहौलियाती असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। हम जनूबी एशिया की तरक्की के लिए पुराज़्म। खित्ते में अमन से ही जनूबी एशिया में तरक्की होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, बढ़ती हुई आबादी मईशत की तरक्की में बड़ी रुकावट बन रही है। मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में सैलाब से बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। हमें ग्रीन एनर्जी की जानिब बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की 9 मई मुकदमात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात के लिए दरखास्त पर एतराज़ात लगाए। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, हाई कोर्ट ने एतराज़ात बरकरार रखने की कोई वजह नहीं बताई।
हाई कोर्ट का ऑर्डर फैसला कम और शाही फरमान ज्यादा लग रहा है। फवाद को मुखातिब करते हुए जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, आप सियासी आदमी हैं, जेल से ना डरें। जेल तो सियासतदानों को लीडर बनाता है। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात आज। दोनों मुल्कों के वफूद शिरकत के लिए इस्तांबुल में मौजूद। यूक्रेनी वफ़द में फौज, इंटेलिजेंस, नायब सरबराहान और नायब वज़ीर ख़ारिजा शामिल। अमरीकी एलची कैथ केलोग और स्टीव विटकोफ भी शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार। यूक्रेनी सदर कहते हैं कि रूस ने दूसरे दर्जे का वफ़द भेजकर मजाक उड़ाया। अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात में एआई के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। 5 गीगावाट सलाहियत के एआई कॉम्प्लेक्स के क़याम का ऐलान। पहले मरहले में एक एआई सेंटर बनाया जाएगा। डाटा सेंटर अबूधाबी में कायम किया जाएगा, जो अमरीका के बाहर कायम होने वाला पहला इतना बड़ा एआई सेंटर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डांस एक बार फिर से वायरल। अमरीकी सदर ने दौरा कतर के दौरान अमरीकी फौजियों से खिताब के बाद अपना सिग्नेचर डांस किया। एसबीएल पीएसएल की वापसी। दोबारा मेला सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर कलंदर्स की टीम अपना आखिरी राउंड मैच 18 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। साबिक बांग्लादेशी कप्तान ने पीएसएल ज्वाइन कर लिया। शकीबुल हसन लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए। उन्हें डैरन मिचेल की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद। कहीं बकरे की धूम तो कहीं बैल के चर्चे। खूबसूरत फरबा ऊंट भी लोगों की तवज्जो का मरकज। दुम्बों ने भी मंडी में धाक बिठा दी है। खरीदारों का मवेशी मंडियों का रुख, भाव ताव भी उरूज पर।